नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज अमेरिका और भारत के बीच जो विदेश नीति है उस पर चर्चा करना ज़रूरी हो गया है। ज़रूरी क्यों हो गया है? वो इसलिए कि नए साल की जनवरी और इसी महीने ट्रंप अमेरिका में शपथ ग्रहण का आयोजन कर रहे हैं। इसमें वो नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। बाइडन जो कि रिटायर हो रहे हैं, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। अब सवाल उठता है कि हम ये चर्चा क्यों कर रहे हैं। चर्चा इसलिए करना ज़रूरी हो गया है कि अब तक ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण समारोह के लिए सबसे पहले चीन को न्योता दिया। चीन के राष्ट्रपति को जब न्योता गया तो उन्होंने अमेरिका के इस न्योते को ठुकरा दिया और साफ मना कर दिया कि हम आपके शपथ ग्रहण में नहीं आएंगे। अब अमेरिका में इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। वैसे अमेरिका किसी को अपने कार्यक्रमों में बुलाता नहीं है। जैसे भारत में लाइन लग जाती है कि पूरे पिछले दौर में नरेंद्र मोदी ने साउथ एशिया और एशिया के कुछ तमाम लोगों को यहाँ पर बुलावा दिया कि चलिए हमारे शपथ ग्रहण में आइए। उस टाइप का अमेरिका में नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के अब बात यहाँ आती है कि ट्रंप तो मोदी के दोस्त हैं और दोस्त को न्योता क्यों नहीं आया अभी तक, ये बात सोचने और समझने वाली है। एक छोटा सा देश है यूरोप में, हंगरी को निमंत्रण आ गया है, लेकिन मोदी जी को अभी तक निमंत्रण नहीं आया। उसके पीछे क्या कारण है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम एक भारतीय जनता पार्टी के जो तल्ख टिप्पणियां करने वाले नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने जो एक्स पर लिखा है, जो टिप्पणियां की हैं मोदी और ट्रंप के ऊपर, उसके ऊपर एक जो पोस्ट आई है वो हम आपको पढ़ करके बता देते हैं। जो पढ़ना भी क्या है, हम उसमें हमने जो पढ़ा वो आपको हम बता देते हैं। ये कोई हमारी अपनी उपज नहीं है, वो सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है। उनका कहना है कि जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं उनको भेजा गया है और वो इस समय पिछले 8 दिन से अमेरिका में पड़े हुए हैं और उनसे कहा गया है कि या तो निमंत्रण पत्र लेके आइए हमारे लिए, नहीं तो आपकी विदेश मंत्रालय से छुट्टी। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा सुब्रमण्यम स्वामी लिख रहे हैं और यही बात हम आपके सामने ला रहे हैं। कैसे भी करके मैनेज करके लाइए, कुछ भी करिए, ट्रंप से कहिए, ट्रंप के स्टाफ से कहिए कि भाई किसी तरह से मोदी जी को अपने कार्यक्रम में बुलाइए। अब सवाल उठता है कि इतनी जल्दी क्या है। ठीक है, कोई नहीं बुला रहा तो मत जाइए, और ज़बरदस्ती न्योता लेकर के कोई आता है और फिर आप ज़बरदस्ती वहाँ जाने की कोशिश करते हैं, अपनी टांग अड़ाने की कोशिश करते हैं किसी कार्यक्रम में, तो वो फिर मैं समझता हूँ भद्द पिटने से अलावा और कुछ नहीं है। भद्द तो वैसे स्वामी ने ही पीट दी अपना बयान जारी करके मोदी की कि भाई उनको वहाँ पर बुलाया नहीं गया अभी तक। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे क्या कारण है, मोदी क्यों जाना चाहते हैं अमेरिका। मोदी का जाना इसलिए ज़रूरी है कि उनके दोस्त मिस्टर अडानी वहाँ पर फंसे हुए हैं। 2200 करोड़ की धोखाधड़ी करके, कुछ रिश्वत दे करके जो अपने शेयर बढ़ाए थे। तो वहाँ की जो FBI एजेंसी, उसने अडानी के भतीजे से सारे जितने भी सबूत थे वो इकट्ठे कर लिए हैं और अडानी के लिए उन्होंने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया वहाँ की अदालत ने। उसी आधार पर, क्योंकि वो रिश्वत दे करके, इस तरह की पूरी कहानी है, वो आपको सब मालूम है, पहले ही सब पूरा बवाल बच चुका है। और राहुल गांधी इस मामले में रोज़ाना संसद में बयान देते रहे हैं और आजकल भी वो मुखर हैं इस बात पर कि अडानी मामले की जांच क्यों नहीं हो रही है, जांच कराई जाए। खैर, मोदी चाहते हैं कि मुझे वहाँ निमंत्रण मिल जाए, तो इस बहाने मैं वहाँ
इन सब चीज़ों को, अपने मित्र को बचाने के लिए चीज़ों को मैनेज कर लूँ जा करके। वैसे जाएंगे, बगैर निमंत्रण के जाते हैं, कुछ कार्यक्रम बनाते हैं, तो निश्चित तौर पर यही माना जाएगा कि वो अडानी को बचाने के लिए मोदी वहाँ गए हुए हैं, कि कैसे भी प्रेशर डाल के वहाँ की अदालत से पूरा सिस्टम को सही करने के लिए। हालांकि देखिए, अमेरिका में सिस्टम दूसरा है, हमारे यहाँ जैसा नहीं है कि आप जेल जाएंगे तो जाएंगे ही। वहाँ एक जैसे आपने अवैध रूप से घर बना लिया तो घर नहीं गिराया जाता है, उसे समन करके आप पे जुर्माना लगा दिया जाता है। ऐसे ही वहाँ भी इस तरह की चीज़ें मैनेज हो जाती हैं कभी कभी, कि जैसे अडानी ने रिश्वत दे करके अपने शेयर बढ़ा लिए, तो ये अपराध है। उस अपराध में वो हो सकता है अडानी पर लंबा जुर्माना कर दिया जाए और वो जुर्माना अदा कर दें। अब इस समय अडानी की बहुत हालत ख़राब है। अडानी को मोदी कब तक बचाएंगे? जो सरकारी संस्था हैं उनसे मदद कब तक कराएंगे? देखिए, LIC पूरी तरह से पहले ही सब कुछ कर चुकी है। बैंकों से भी तमाम दुनिया का उन्होंने कर्जा ले रखा है या शेयर खरीदे जा चुके हैं। तो अब बात ये आती है कि आखिरकार अडानी को बचाने के लिए ये प्रयास भी मुझे असफल दिखाई देता है, क्योंकि अडानी को बचाने के लिए यदि मोदी अपने मित्र ट्रंप के समारोह में जाते तो वहाँ बातें और होती ना होती वो अलग बात है, लेकिन वहाँ पर ये बात ज़रूर होती कि हमें हमारे जो मित्र हैं भैया अडानी, उनको बख्श दो और उन पर जो कुछ भी थोड़ा बहुत जो जुर्माना वगैरह लगा करके उसको मीट आउट करा दो। लेकिन अब ये बात नहीं बन पा रही है, ये एक बड़ा संकट है। मैं एक चीज़ और आपको कहना चाहूँगा कि इस समय अमेरिका और भारत के बीच तल्ख रिश्ते होते जा रहे हैं। देखिए, मैं दो बातें करूँगा अभी। एक बात तो मैं, जैसे इंडिया में मोदी का बजरंग दल है, वैसे ही ट्रंप का वहाँ पे एक मान दल है, कुछ इस टाइप का दल है। और वो दल, जैसे बजरंग दल यहाँ पर कोई बात करता है धार्मिक, देखा होगा आपने, तो पूरा प्रभाव भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर पड़ता है, वोट बैंक बढ़ जाता है अचानक से। ऐसे ही वहाँ पर श्वेत गोरे लोगों का जो संगठन है, जो कट्टर हैं एकदम से, और जो ब्लैक लोग हैं, ब्लैक से मतलब इंडियंस भी हैं उसमें, दूसरे अफ्रीकन कंट्री हैं और दूसरे देशों के लोग हैं, उनसे वो नफरत करते हैं। जैसे यहाँ पर हिंदू मुस्लिम चलता है, वैसे ही वहाँ पे गोरा काला चलता है। और उसके जरिए वो अभी कल या परसों ही उस गोरे संगठन ने, जो ट्रंप का समर्थक है, कट्टर भारी समर्थक है, उसने एक बयान दिया है कि भारत के करीब 50 लाख लोगों ने हमारी नौकरियां खा ली हैं और इनको बाहर फेंकना है हमें किसी भी तरह से। ये बहुत बड़ी बात है। अमेरिका में बहुत सारे लोग, भारतीय लोग हैं, 50 लाख के आसपास आबादी बताई जाती है। उसमें से मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग तो वोट भी देते हैं। तब तक तो मामला ठीक था, अब लेकिन वो वोटिंग हो गई और चुनाव जीत लिया ट्रंप ने। ट्रंप के कट्टर समर्थकों ने, जैसे बजरंग दल यहाँ पर कहता है कि यहाँ मस्जिद है, वहाँ मस्जिद है, वहाँ फलाना डिमका है, ऐसे ही उन्होंने कह दिया कि हमारी तो सारी नौकरियों को खा लिया भारतीयों ने यहाँ करके, उनको बाहर निकालना है किसी भी सूरत में। एक बात तो ये है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, एलन मस्क जैसे मोदी के लिए सत्ता के रास्ते खोलने वाला यहाँ पर अडानी था। देखिए, आज भी एक तस्वीर दिखाई दे जाती है कभी कभी, अडानी के जहाज में मोदी ऐसे हाथ हिला रहे हैं, और बाकी तमाम बैठकों में भी अडानी के साथ आना जाना इस तरह का रहता है। वहाँ एलन मस्क है। एलन मस्क ने पूरी मदद करी अपने एक्स के जरिए, दूसरे माध्यमों के जरिए ट्रंप को लाने के लिए। ट्रंप निश्चित तौर पर एक व्यापारिक व्यक्ति है, बिजनेसमैन है, उसे किसी से कोई लेना देना नहीं है, वो बिजनेस में उसे फ़ायदा होना चाहिए। अब अडानी मरे, अंबानी मरे, एलन मस्क को इससे कोई लेना देना नहीं है। एलन मस्क चाहता है कि उसका जो स्टारलिंक है, इसमें सैटेलाइट फ़ोन का सिस्टम है, वो पूरी दुनिया में छा जाना चाहिए, वो भारत में भी छा जाना चाहिए। यदि स्टारलिंक को यहाँ पे अनुमति मिलती है तो ये मान के चलिए कि अंबानी का जो सैटेलाइट जो कम्युनिकेशन सिस्टम है पूरी तरह से फेल हो जाएगा। चूँकि
सैटेलाइट फ़ोन यूज करने के आगे फिर ये छोटे मोटे फ़ोन या इस तरह के जो सिस्टम है उनको कौन लेगा, कोई नहीं पूछेगा, और वो सारा का सारा व्यापार अंबानी का ध्वस्त हो जाएगा। और पूरी तरह से मैं समझता हूँ कि जो अब तक की जो कुछ भी कमाई अंबानी और अडानी ने की है वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी। और भी तमाम चीज़ें हैं, जैसे बिल्डर्स, ट्रंप तो बिल्डर्स भी है, एलन मस्क भी इसमें पूरी साझेदारी करता है। मैं समझता हूँ, शायद मुझे एक सूचना मिली थी कि शायद बम्बई से आगे कुछ इलाकों में उनके बाकायदे मल्टी स्टोरियाँ खड़ी हो रही हैं, बनाए जा रहे हैं, इस तरह का कोई आपस में तालमेल है। हो सकता है मेरी सूचना गलत भी हो सकती है, लेकिन मुझे जहाँ तक किसी ने बताया कि ऐसा है। और स्टारलिंक के बारे में भी, स्टारलिंक वो सैटेलाइट फ़ोन लेकर के आ रहा है। तो भारत की जनता को तो भाई जब कोई चीज़ बहुत अच्छी चीज़ मिलेगी तो वो पकड़ेगा। जो पुरानी जो चीज़ें हैं, जैसे अब BSNL था, उसे अब कोई नहीं पूछ रहा, लोग भाग रहे हैं, BSNL कटवा रहे हैं, दूसरे फ़ोन जो इस समय चल रहे हैं जिनकी सेवाएं अच्छी हैं उनको पकड़ रहे हैं। अब इनकी भी सेवाएं खराब होती जा रही हैं, तो फिर स्टारलिंक आ जाएगा। स्टारलिंक के जरिए आदमी अपने आप को अपडेट करके रखना चाहता है और रखेगा भी। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब जैसे कोई गाड़ी है, कोई गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा डीजल खा करके और कम से कम किलोमीटर बनाती है, तो ऐसी गाड़ी को कौन खरीदेगा? इसलिए लोग ऐसी गाड़ियाँ खरीदते हैं कि कम से कम फ्यूल लगे और ज़्यादा से ज़्यादा किलोमीटर माइल्स हम ग्रहण करें। तो इसी तरह से स्टारलिंक भी कुछ इसी तरह का है। अमेरिका में ये सब चल रहा है। वो एलन मस्क की पूरी उस पर मतलब कहना चाहिए एलन मस्क का पूरा कब्जा है उसके ऊपर, और उसी के जरिए चूँकि वो एक्स वगैरह जो कुछ भी चल रहा है वो पूरी तरह से उसके साथ है। देखिए, अभी एक चीज़ आई थी, ये जो मसला था अभी संसद में और उसके आसपास जो हुआ था, तो एलन मस्क से कहा गया था कि इस एक वीडियो था उसको हटा दीजिए। तो उसने साफ मना कर दिया एलन मस्क ने कि नहीं, हम ये वीडियो नहीं हटाएंगे। इस तरह का एक ईमेल उन्होंने कांग्रेस को भेजा, कांग्रेस ने पूरा खुलासा कर दिया। एलन मस्क से कहा गया था कोई एक वीडियो था उसे हटा दीजिए, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं हटाएंगे, ये वीडियो पूरी तरह से सच्चा है। शायद मारपीट का वीडियो था, संसद में जो कुछ हुआ था वो था, या कुछ और भी हो सकता है, लेकिन एक तरह की एक कहानी आई थी। तो कुल मिलाकर के एलन मस्क इस तरह यहाँ के जो व्यापारी हैं, जो बड़े व्यापारी अपने आप को कहते हैं, वो उनको ध्वस्त करने की कोशिश करेगा। आप जानते हैं कि व्यापार में, जैसे राजनीति में आपस में प्रतिस्पर्धा होती है, ऐसे व्यापार में भी बहुत बड़ी प्रतिस्पर्धा होती है। और एलन मस्क अब दुनिया में छाने की कोशिश कर रहा है। आप देखिए ट्विटर को खरीद करके उसने एक्स बनाया, और आज हर व्यक्ति एक्स पर अपनी बात कह रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो व्यक्ति सारी कम्युनिकेशन को अपने हाथ में लिए हुए है, लोगों की बातें जनता तक पहुंचाता है, इसी तरह से फ़ोन के जरिए भी वो तमाम चीज़ों को अपने कब्जे में करना चाहता है। सारी सिक्योरिटी फेल हो जाएगी, सारी चीज़ें फेल हो जाएंगी, तब क्या होगा? अब बात वहीं आती है कि जयशंकर वहाँ से अभी चले नहीं हैं, अभी वहीं पर हैं अमेरिका में। उन्हें अभी निमंत्रण मिला है कि नहीं मिला है, अभी इस बात की कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने पूरा खेल खराब कर दिया है और सारी चीज़ें जनता के सामने रख दी हैं। तो ये थी हमारे पास कुछ जानकारी। हमने सोचा कि भाई हम जनता के सामने इसे शेयर करते हैं, और जो ज़रूरी चीज़ें हैं जनता के सामने आनी चाहिए। हमारा मकसद यही रहता है, हमारी पत्रकारिता भी यही कहती है कि हम किसी भी रूप में कोई जो अच्छी जानकारी है, जो बड़ी बड़ी बातें हैं, वो छुपनी नहीं चाहिए। और हमने इसी के चलते आपको ये सारी चीज़ें सामने रखी हैं। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और हमें फॉलो भी कर सकते हैं। और फॉलो नहीं करना चाहते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, उसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता। सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छा लगेगा हमको। थैंक यू वेरी मच। मैं RB सिंह यादव।